तो दोस्तों, जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी है। गुरिंदर सिंह मेरा नाम है। पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ। और टीम फायर 64 के साथ जुड़े हुए तकरीबन मुझे 10 साल हो चुके हैं। जब मेरी ज्वाइनिंग डाली थी उस टाइम पर मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। बड़ी छोटी एज थी। स्टार्टिंग वाला टाइम था। ठीक है, कॉलेज से किसी ने मुझे बताया था इस काम के बारे में। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ भी, इस बिजनेस में मैं तीसरी दफा जाकर ज्वाइन हुआ हूँ। आप में से बड़े सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने पहले देखा होगा कंसेप्ट को, कई 1 साल से देख रहे होंगे, कई पिछले 2 साल पहले किसी ने देखा होगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने ऑफलाइन में 2015 की बात बता रहा हूँ। उस टाइम पर मैंने क्या है, इस बिजनेस को तीसरी दफा जाकर ज्वाइन किया था। पहले एक मेरे दोस्त ने बताया, उसने मुझे जिस तरीके से अप्रोच किया, वो उसकी अप्रोच मुझे सही नहीं लगी। या कह लीजिए उस टाइम पर अगर मैं सच बताऊं तो मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो मुझे ये लग रहा था भी मैं बहुत अच्छी डिग्री कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और काम की। क्योंकि मेरी तो जो लाइफ है वो ऑलरेडी सेट है। जब मेरी डिग्री कंप्लीट होगी तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो मुझे सिखाया गया था, जो मेरे पेरेंट्स के द्वारा, जो सोसाइटी के द्वारा, जो हमारे टीचर सिखाते थे भी, आपकी इसके बाद तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो वो मेंटेलिटी थी मेरी। जब मुझे पहली बार किसी ने काम के बारे में बताया, मैंने अपने एक और दोस्त को बताया भी, हाँ भी मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, उसने मुझे ये काम के बारे में बोला। तो उसने क्या है, उस टाइम पर ही मजाक बनाया और बोला भी नहीं, ये तो यार कोई ऐसा ही काम होगा, कोई फ्रॉड बनाने वाला काम होगा। क्योंकि एक चेयरमैन बोनस इंसेंटिव होता है फॉर एवर में। आप में से कई दोस्तों को पता भी होगा। सीबी जिसे बोलते हैं, चेयरमैन बोनस, जब बाहर लेकर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो वहां पर वो प्रेजेंट करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर उसको क्वालिफाई करते हैं। तो उस टाइम पर जो हमारे मेंटोर है मनदीप कंबोज सर, उनकी फोटोग्राफ्स मैंने देखी थी। उसमें क्या था, यूएसडी में इनकम थी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में इनकम थी। तो वो डॉलर देखकर ही हमने पहले ही मना कर दिया। फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद किसी और दोस्त ने अप्रोच किया, उसको भी किसी ने आगे बुलाया था। उस टाइम पर सेमिनार हुआ करते थे, हॉल बुक कर कर हॉल में जाया करते थे। तो उस टाइम पर किसी ने बताया, जिसने इनवाइट किया था वो भी अच्छे से इंटरेस्टेड नहीं था। ठीक है, जिसके थ्रू मैं गया था वो भी ऐसा ही था। तो दूसरी बार भी हम क्या है, वैसे ही वहाँ आधा घंटा पौना घंटा लगाकर उसके बाद हम आ गए। ठीक है जी। बट थर्ड टाइम मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, इस बिजनेस में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, उसका भी रीजन आप लोगों को मैं बताता हूँ भी। तीसरी टाइम मैंने क्यों ज्वाइन किया और क्यों इस बिजनेस में इंटरेस्ट लेना मैंने शुरू किया। ठीक है जी। थोड़ा सा जैसे मैंने अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड बताई, आगे बताता हूँ। सीनियर मैनेजर एंड अबव लेवल पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, और कार प्लान अचीवर हूँ। इस सिस्टम की बदौलत 2 गाड़ियाँ i20 XUV 500, ठीक है, मिलीनियर क्लब क्वालिफायर, जीएसटी पेयर हूँ मैं। पिछले 6-7 सालों से 2019 में मैंने जीएसटी अप्लाई किया था। आपको उसके बारे में डीपली समझाऊंगा भी जीएसटी क्या होता है। ज़्यादातर जो बिजनेस फैमिलीज वाले हैं, उनको पता होता है इस चीज़ के बारे में। हमारे बिजनेस में क्या इसकी महत्व है या क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बड़ी सारी अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, हमारी टीम में 100-150 प्लस मैनेजर हैं जो वर्किंग कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर हैं, सोरिंग मैनेजर हैं, उससे ऊपर लेवल वाले लोग भी वर्किंग कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें कैसे हुई, कैसे वो चीजें अचीव हुई, मैं आपको डीपली वो समझाऊंगा सारा कुछ। ठीक है जी। तो जो मैं बात बता रहा था आपको भी, जिस टाइम पर मैंने तीसरी टाइम जाकर ज्वाइनिंग डाली, वो इंसिडेंस ऐसे हुई थी भी। जब पहले 2 बार मैं रिजेक्ट कर गया, मुझे लगा भी नहीं, मेरे लिए ये काम नहीं बना। अभी मैं तो बहुत अच्छी स्टडी कर रहा हूँ, मुझे जो मैं मेरे दिमाग में बात चल रही थी, जो जिसका मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, या जिसे हम बोल देते हैं भी, मैं बहुत ज्यादा प्राउड था भी। मैं अपने एरिया से, अपने गांव से क्या कर रहा हूँ, बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर बनने जा रहा हूँ मैं। मेरे दिमाग में ये चीजें डाली गई थी भी। जो पहले मैंने नॉन मेडिकल की, ठीक है, साइंस स्ट्रीम चूज की, उसके बाद मैंने आगे डिग्री करनी स्टार्ट कर दी। तो सभी बोलते थे भी इसकी डिग्री तो बहुत अच्छी है, ये तो इंजीनियर बन जाएगा। होता है ना ऐसे, क्योंकि बचपन से क्या सिखाया गया था भी, अगर तरक्की करनी है इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, यही सिखाया जाता है ना। तो मैंने जो फील्ड चूज की, मैं उसमें लगा हुआ था। बट रियलिटी कब सामने आई, जब क्या है, हम सेकंड लास्ट ईयर में गए, जब थर्ड ईयर में थे ना, उस टाइम पर क्या है, कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स होनी स्टार्ट हो जाती है। प्लेसमेंट्स का आपको पता होगा,
जब कंपनीज आती हैं, कंपनीज आकर इंटरव्यूज लेती हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट कर कर नौकरी देती हैं, उस टाइम पर प्लेसमेंट्स होनी स्टार्ट हुई थी। और सच बताऊं तो जो अच्छी कंपनीज थी, 70% 80% कंपनीज, उन्होंने तो हमें बैठे नहीं दिया, उन्होंने हमको मना ही कर दिया। क्योंकि रीजन क्या था, उन्होंने कैपिंग लगाई हुई थी, जिसकी सप्ली है उसको नहीं बैठने देना, जिसके इस ग्रेड से कम है, जिसके 80% से कम है उसको नहीं बैठने देना, जिसने एक और उस टाइम पर चीज थी भी टीपीपी, उसमें सीखना पड़ता है भी कैसे हमने लेक्चर देना है, कैसे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, वो कॉलेज की तरफ से था। जो स्टूडेंट ने वो सब्जेक्ट नहीं रखा होता उनको मना कर दिया, मतलब उन्होंने 70-80% स्टूडेंट को तो पहले ही मना कर दिया। और जिनको रखा 20% को, उस टाइम पर मैं सुनकर हैरान हो गया था भी, जॉब कितने की मिलती है। मुझे पैकेज वर्ड के बारे में तब पता चला भी पैकेज होता क्या है। आपको पता है पैकेज क्या होता है, जैसे जॉब में पैकेज मिलते हैं, पता जी आप लोगों को? किस किस को पता है जॉब में पैकेज होते हैं? 2 लाख का पैकेज, 4 लाख का पैकेज, 5 लाख का पैकेज, होते हैं ना पैकेज। इसको तो इतने लाख का पैकेज मिल गया। बड़े बड़े बैनर लगाए होते हैं, हमारे कॉलेज में उस टाइम पर बैनर लगा हुआ था 6 लाख रुपए का, 6 साढ़े 6 लाख रुपए का बैनर लगा हुआ था। एक सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्ट्रीम की एक लड़की थी, जिसकी प्लेसमेंट हुई थी, उसका बहुत बड़ा सीयू वालों ने बैनर लगाया था। तो हम बड़े हैरान भी, 6 साढ़े 6 लाख रुपया, हमें लग रहा 6 साढ़े 6 लाख रुपया महीने का जी। हम हैरान हो गए सुनकर। फिर एक मन में कॉन्फिडेंस भी आया भी, अगर 6 लाख इसको मिल रहा है तो हमें 50-60 हजार तो मिलेगा ही, 40 हजार तो मिलेगा ही। ठीक है, इतने ही बुरे नहीं है भी, अगर उसको 6 लाख मिल रहा है तो हमें तो इतना तो मिलना ही चाहिए। यही होती है ना, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं या नॉर्मली वो यही चीज सोचते हैं। ठीक है। बट रियलिटी मुझे उस टाइम पर पता चली भी, जो पैकेज होता है वो एनुअल पैकेज होता है, वो सालाना साल का पैकेज होता है। उस लड़की को 6 लाख रुपया साल का पैकेज लगा था उस टाइम पर। और जो और स्टूडेंट थे, जो ब्राइट स्टूडेंट थे, जिनकी बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग थी, जो बहुत अच्छा पढ़ाई में थे, जिनकी परसेंटेज बहुत हाई थी हमसे, उनको पैकेज लगे जी 4 लाख का, 3 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, कईयों को 1,80,000 का पैकेज। अब 1,80,000 का पैकेज कितना हो गया महीने का? लगाना कैलकुलेशन, 12 के साथ डिवाइड करना, कितना हो गया? 15,000 रुपये महीना। 2.5 लाख वाले का हो गया 20-21 हजार रुपये महीना। तो उस टाइम पर मुझे ये चीज के बारे में पता लगा और मैं सुनकर हैरान रह गया। कई दिन तो मुझे समझ ही नहीं लगी बात भी, ये क्या हो रहा है, हम जाएंगे किस तरफ। ठीक है, ये रियलिटी है। आज भी आप चेक कर कर देख लेना, जो मर्जी फील्ड हो। मैं तो इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ ना, कोई बीकॉम वाले हैं, कोई किसी और फील्ड वाले, कोई बीएससी वाले हैं, जो मर्जी फील्ड उठाकर देख लो। चाहे कोई नर्सिंग वाले हैं, चाहे कोई फार्मेसी वाले हैं, जो भी फील्ड है पढ़ाई लिखाई की, चाहे कोई टीचर हैं, उनसे उनके पैकेज पूछना। जो स्टार्टिंग, जो आपकी मान लो भी 30 साल से जिनकी एज कम है, जिन्होंने कैरियर को स्टार्ट किया, अगर मान लो कोई ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनकी एज होती है 23-24 साल, 22 साल, इतनी होती है ना। 21-22 साल तक ग्रेजुएट हो जाता है बंदा। तो उनको जॉब कितने की ऑफर होती है जी? कई तो बताते भी नहीं बेचारे, कईयों को तो बताने में भी शर्म आती है। रीजन क्या है? 8 हजार, 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार। और कई अपने घर से 200-200 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर दूर लगे रहते हैं भी, हमारी 3 साल के बाद इनकम बढ़ जाएगी। उनको बोला जाता है भी आप 2 साल लगाओ, उसके बाद आपकी प्रमोशन होगी। कई तो कई कई साल तो कईयों को ट्रेनिंग के ऊपर रखा जाता है, इंटर्नशिप के ऊपर रखा जाता है। कईयों की इंटर्नशिप भी कई कई सालों की होती है। ये रियलिटी है, उस टाइम पर मेरे साथ ये हुआ था। और फिर मेरे दिमाग में से जो कीड़ा था, जो मेरे दिमाग में से एक, मैं सोच रहा था पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, क्या मेरा फ्यूचर होगा, जो मैं बड़े बड़े सपने सोच रहा था, या अगर सीधा बोलूं पंजाबी में, तो जो मैं हवा में उड़ रहा था उस टाइम पर, वो मेरा जो वहम था, भ्रम था, वो टूटा। फिर मुझे पता चला भी नहीं, कि मेरे जैसे तो पता नहीं कितने स्टूडेंट हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में ही सैकड़ों स्टूडेंट हैं। अगर मैं अपने एरिया के कॉलेजेस की बात करूँ तो कम से कम 10-12 कॉलेज थे हमारे आसपास, और उसमें हजारों स्टूडेंट थे। अगर मैं चंडीगढ़ एरिया की बात करूं तो चंडीगढ़ एरिया में कई हजार स्टूडेंट थे। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पता नहीं, शायद लाखों में तादाद चले जाए, है ना। तो जैसे जैसे ग्राफ बड़ा होता जाता है स्टेट वाइज,
या एरिया वाइज वो पढ़े लिखों की या आपसे ज्यादा क्वालिफाइड लोगों की तादाद बढ़ती जाती है। और यही चीज हो रही है हर नौकरी में। कोई भी नौकरी मार्केट में निकलती है, उस नौकरी को पाने वालों की जो संख्या होती है वो एलिजिबिलिटी से 20-20 गुना, 50-50 गुना ज्यादा होती है कि नहीं होती? सो ये जब चीज मुझे क्लियर हुई ना, तो फिर मैं तीसरी दफा इस बिजनेस में अपना माइंड को क्लियर कर कर आया था। और उस टाइम पर भी मैं ये सोच कर नहीं आया था भी मैंने कैरियर बनाना है। फिर मैं ये सोच कर आया था भी चलो, अगर नौकरी के साथ पार्ट टाइम काम करना पड़ गया घर चलाने के लिए, अपना खर्चा निकालने के लिए, तो मैं इस काम को करूंगा। ठीक है जी। तो मैंने उस हिसाब से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और मिला क्या, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी, पहला जो मेरा पे आउट आया था वो आया था जी 1256 रुपए का। 1256 रुपये 22 पैसे का मेरा पहला पे आउट आया था। उसके बाद जो अगला पे आउट आया वो आया 4-5 हजार रुपए का, 7 हजार का। ठीक है, धीरे धीरे और इनकम बढ़ती गई, 10 हजार होगी, 12 हजार होगी, फिर मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ। तो आप चेक कर सकते हो, 32,219 रुपए का मेरे को सुपरवाइजर लेवल पर ये पे आउट आया था। जिसमें से मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार 1610 रुपया मैंने टीडीएस कटवाया था, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, वो गवर्नमेंट को दिया था एक स्टूडेंट द्वारा। जो एक फोर्थ ईयर का, लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो अगर 1600 रुपये टीडीएस दे रहा है तो उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद मैंने और मेहनत की, मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ। जो मैनेजर लेवल पर मुझे इनकम आई थी, मैं था, मेरी अपलाइंस थे, है ना, हम कई दोस्तों ने हमने स्टार्ट किया था, तो सभी को अच्छे पे आउट आए। मुझे 84,947 का, ये आप जो देख रहे हो 84,000, वो पे आउट आया था। जिसमें से 80,699 रुपये मेरे अकाउंट में आने थे उस टाइम पर। ठीक है, मेरी अपलाइन थे उनको 90 हजार का आया था। जो उनकी अपलाइन थे उनको कुछ ऐसे ही समथिंग 85 या 90 के अराउंड ही था। ठीक है। तो हमें वो दिन अब आज भी याद है, जब हम चेक कर रहे थे। उस टाइम पर ज्यादा ये मैसेज वाला काम नहीं होता था ना, इंटरनेट वाला ज्यादा होता था। जैसे आज के टाइम में एक दिन का 2 GB डाटा मिलता है, अब तो अनलिमिटेड ही है ना। शायद वो 5G वाला सिस्टम तो अनलिमिटेड है, वाईफाई आ गए। तब क्या होता था, 2016 की बात है, तब एक महीने का 2 GB डाटा मिला करता था। मोस्टली लोगों के पास यही होता था। और उस टाइम पर हम क्या है, एटीएम के बाहर खड़े थे, एटीएम मशीन के बाहर। हम बार बार चेक कर रहे थे भी पैसे आते भी हैं या नहीं आते। क्योंकि पहले 1200 आया, 32 हजार आया। एक क्लैरिटी तो थी मन में, बट एक एक्साइटमेंट होती है ना, वो एक्साइटमेंट थी उस टाइम पर। और 84,947 पे उस टाइम पर आया था। फिर उसके वो दिन है, उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर 98,000, 98 हजार हो गया, लाख रुपया हो गया। जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था, उस टाइम पर जो मेरी इनकम थी वो 1 लाख प्लस थी। और मैंने पहली गाड़ी अपनी i20 इस बिजनेस से बाय की थी। मेरी टीम में और गाड़ियां नहीं स्टार्ट हुई, मेरी टीम में कई i20 आई, 3-4 i20, एक स्विफ्ट गाड़ी आई, एक और वरना गाड़ी आई। ठीक है। मेरे जो टीम मेट्स थे वो भी मेरे साथ ग्रो करना स्टार्ट हो गए थे। और पहले साल के बाद जब हमने आगे काम किया, तो 5-7 गाड़ियां मेरी टीम में आ गई थी उस टाइम पर। फिर क्या है, इनकम बड़ी, 1.25 लाख हो गई। मैं कॉलेज से पास आउट हो गया, 1.25 लाख, 1.5 लाख के अराउंड मेरी इनकम हो गई। ठीक है। फिर मैंने फुल टाइम काम को करना स्टार्ट किया। 1.5 लाख प्लस इनकम होगी, 1,70,72 हजार का आप पे आउट देख सकते हो। 2 लाख हो गई, 2.5 लाख हो गई, 2,83। ऐसे इनकम बढ़ती गई। ये लॉकडाउन के पे आउट्स हैं, 3/28 जुलाई 2020 में, जब सब कुछ बंद पड़ा था। कई लोग बोल रहे थे ना भी आपका काम पक्का नहीं है, आपका काम चलेगा नहीं चलेगा। ये मैंने फोटोग्राफ इसलिए लगाई हुई है, ये वो जो टाइम है उसको डिफाइन करता है। ये आपको वो जो चेंज इन टाइम है, चेंज इन वर्किंग स्टाइल है, उसको दिखा रहा है। जो हमने काम किया था वो किया था ऑफलाइन में। ऑफलाइन में जो काम किया था, उस टाइम पर ये इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ नहीं था, ज़्यादा फ़ोन का यूज़ नहीं था। हम जाकर पर्सनली 1 to 1 मिलते थे, या सेशंस करते थे, या सेमिनार्स करते थे। सडनली क्या हुआ, 2020 में एक नई चीज़ आई थी जो सबने देखी। एक वायरस आया था कोई, शायद याद होगा आप लोगों को, याद है जी? कोरोना वायरस, कोविड-19। और नरेंद्र मोदी जी की एक स्पीच थी, वो स्पीच दे रहे थे, मार्च की बात है। उन्होंने बोला था भी कोरोना के पहले और कोरोना के बाद वाली जिंदगी अलग होगी, चेंज होगा उसमें। तो वो बात जिन्होंने समझी, जो बिजनेस माइंडेड थे, या जो
लोग थे, उन्होंने उस बात को गौर किया, हम लोगों को समझ नहीं लगी। उस टाइम पर मैं भी बड़ा ध्यान से बात को सुन रहा था, लग रहा था भी पता नहीं लॉकडाउन कोई नई चीज सभी के लिए थी। उन्होंने एक बात बोली थी भी 2020 से पहले वाला टाइम काम करने का और 2000 मार्च 2020 के बाद वाला टाइम वो बिल्कुल चेंज होगा। और वही चीज हुई, और वही चीज हमारे बिजनेस में आई। जो हमारा बिजनेस है, काम करने का जो प्रॉपर तरीका है वो ज्यादातर ऑनलाइन ही हो गया। ठीक है। ये उस टाइम पर जब सब कुछ बंद पड़ा था, बड़ी बड़ी संस्थाएं बंद पड़ी, ऑर्गेनाइजेशन कोई प्राइवेट कोई सरकारी, बड़े बड़े काम धंधे जो एक छोटे से ढाबे से लेकर बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार बंद पड़ गए थे। जितने इतने तरह के काम करने के तरीके थे, वो सारे के सारे क्या बंद हो गए थे। जो लोग 15-15 सालों से किसी कंपनीज में वर्किंग कर रहे थे, या जिनकी दुकानें थी 25-25 30-30 सालों से, वो सारे के सारे लोग टेंशन में आ गए। उस टाइम पर ये पे आउट आया था 3,28,000 रुपए का। और कितना टीडीएस दिया, 12,326 रुपए का। और ये तो इंडिया की करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया से $105 आए, सिंगापुर से आए $206, यूएई से आए, इटली से आए, कनाडा से आए, पता नहीं और कितने देश थे जो मैंने चेक भी नहीं किया, क्योंकि लोग ऑनलाइन काम ढूंढना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। अलग अलग पे आउट्स आपको दिखा रहा हूं मैं, ये 3 लाख प्लस के। ठीक है जी। 3,23,000 इस बिजनेस के थ्रू। जो मैंने बताया भी 2019 में मैंने जीएसटी नंबर लिया। अब जीएसटी एक एक ऐसी चीज है जो आपको मान्यता देती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है ये आपको एक पक्का रजिस्टर्ड व्यापारी बनाती है। जैसे मान लो हर एक जो भी ज्वाइन कर रहा है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर हो। हर बंदा जो फॉरएवर में वर्किंग कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर है। ये जो जीएसटी है, जो जिनके पास जीएसटी नंबर होता है, वो क्या है, जिनकी अपनी जो सेल है वो अलग से, या जिनके अपने जो कमीशन है, इनकम है एनुअली, जो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जिनकी जो सालाना इनकम है वो 20 लाख से ऊपर हो जाती है, उनको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है हमारे बिजनेस में। ठीक है। जो और ट्रेडिशनल बिजनेस है उनका अलग अलग हिसाब है। जिनकी टर्नओवर किसी की वैसे टर्नओवर 5 करोड़ की है, या जिसकी 1 करोड़ की है, उनका सिस्टम अलग है। हमारे बिजनेस में ये है भी जिसकी साल की जो टर्नओवर है, इनकम है सॉरी, वो 20 लाख से ऊपर है, तो उनको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। ये मैंने 2019 में ले लिया था। और बड़े प्राउड की बात, आज मेरी टीम में कम से कम मुझे लगता है 20-25 प्लस ऐसे लोग होंगे जो जीएसटी पेयर है। ठीक है। इनकम टैक्स तो मंथली पे कर ही रहे हैं, उसके अलावा क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कर रहे हैं। सो अब ये एक चीज आपको मैं चेक कराता हूँ, जिस टाइम पर सब कुछ बंद पड़ा था, ये 3,28,000 वाला पे आउट देखिए आप। इसमें 12,300 रुपया क्या था, इनकम टैक्स। ठीक है। जिस टाइम पर लोग बोल रहे थे भी काम चलेंगे नहीं चलेंगे, पक्के काम है कच्चे काम है, ऐसे सवाल जवाब होते थे, तब 12,000 का इनकम टैक्स गया उस महीने। और अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो कम से कम 50,000 से ऊपर, शायद 58,000 उस टाइम पर जीएसटी गया था मंथली। 12 + 58 कितना हो गया, 70,000 रुपया टैक्स गया जो मेरे नाम का गवर्नमेंट को। सो ये पावर है इस बिजनेस की। ठीक है। जैसे मैंने बताया था भी, मैंने शुरुआत इसलिए की थी भी जस्ट मैं अपनी पॉकेट मनी के लिए या मैं अपना खर्चा चलाने के लिए मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। बट ये पावर है इस कॉन्सेप्ट की। अब तक अगर मैं बात करूं, जैसे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, उसमें मैं बताता हूं मैंने कितनी कितनी अर्निंग की। 2016-17 में 9,42,000 रुपये कमाया। 17-18 में 17 लाख से ऊपर कमाया। 18-19 में से 34-35 लाख कमाया। 19-20 में 30 लाख प्लस कमाया। अब की अगर बात करूं अब तक, तो 2.5 करोड़ से ज्यादा मैं इस बिजनेस से अर्न कर चुका हूं। ठीक है। 2.5 करोड़ से ज्यादा इस बिजनेस से मैं अर्न कर चुका हूं। जो फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल की जो मैगजीन है, एक 3-4 साल पहले करोड़पति इन्होंने एक मैगजीन छापी थी, जिसमें क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटरों ने 1 करोड़ से ज्यादा इनकम जनरेट की है फॉरएवर से, तो बड़े प्राउड की बात है भी उसमें मेरा नाम आया, मेरी टीममेट्स हैं उनका नाम आया, मेरे जितनी भी अपलाइंस हैं। ठीक है। तो वो सभी का नाम आया। जे जो भी मैसेज कर रहे हैं, आपको अगर कोई भी क्वेरी है ना सोमिल जी, तो आप मुझे बाद में मैसेज कर लिए, जो भी आपने पूछना है आप पर्सनली, जो कुछ भी आप क्लियर करना चाहते हो मैं कर दूंगा। ठीक है जी। अभी जस्ट अगर प्रॉपर तरीके से आप लगा लीजिए सेशन को। ठीक है। तो एक और चीज है अभी यहाँ पर हमें इंटरनेशनल करेंसी भी आती है, जैसे मैंने दिखाया था। तो ये थोड़े मंथ पहले की है।
ऐसे कन्वर्जन होती है, करेंसी कन्वर्जन। अब ये चीजें कई बार क्या लगती है, अभी हमें देखने में कुछ अजीब सी लगती हैं। जैसे मैंने देखी थी आज से कई साल पहले, तो मुझे लगा भी यूएसडी या जो भी करेंसी थी, तो मुझे लगा भी नहीं यार, ये तो फेक काम है, ये तो फ्रॉड है। ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें, आपके जो अपलाइंस हैं वो विद प्रूफ दिखा देंगे, समझा देंगे आपको सारे, है ना। जैसे मान लो इंडिया में वर्किंग हो रही है, अगर यही वर्किंग किसी और कंट्री में हो रही है, उस हिसाब से हमें इनकम आती है। जैसे ये यूएसडी है, अगर कनाडा और यूएस में कोई भी आपका ऑर्डर प्लेस होगा या वहाँ कोई वर्किंग करेगा, तो आपको उस हिसाब से पेमेंट आती है। ये जीबीपी है, ये है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। अगर यूके में होगा बिजनेस तो इस हिसाब से आती है। अगर ऑस्ट्रेलिया में होता है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, आपको $100 से ऊपर आपके घर में आएगा। ठीक है, वो चेक बाय चेक आएगा। न्यूजीलैंड में कोई और सिस्टम है। जो जो भी करेंसी है, जैसे मान लो यूएई में है, अरब कंट्रीज में है, तो वहाँ एक WT है, वायर ट्रांसफर फॉर्म लगाना पड़ता है। तो वो बैंक में जमा करवाना पड़ता है, वो डायरेक्टली आपके बैंक में जो करेंसी एक्सचेंज होकर वो आ जाता है। ठीक है जी। तो ये चीजें दिखाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है भी, ये मुझे यहाँ से मिला, ये चीजें मैंने यहाँ से हासिल की। अब आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आगे जो स्लाइड्स आएंगी उसमें मैं आपको आपका फ्यूचर दिखाऊंगा, और हम कहाँ फंसे हुए हैं, हमने कहाँ से निकल कर कहाँ जाना है, वो चीजें मैं क्लियर करूंगा। ठीक है जी। ऐसे 3 लाख 4 लाख, ये 2018 का पे आउट है, 4,68,000 का, 4,35,000, ऐसे पे आउट्स आते रहे हैं। मेरी टीम में मेरे से ज्यादा कमाने वाले भी हैं। ये बिजनेस की खासियत है। कई बार बंदा पता क्या सोचता है भी, जो ऊपर बैठते हैं उनको ही ज्यादा पैसा आता है, जिन्होंने पहले ज्वाइनिंग डाली उनको ज्यादा पैसा आता है। ऐसी बात नहीं है, मेरी टीम में मेरे से ज्यादा अचीव करने वाले भी हैं। सो जिस हिसाब से हम अपनी वर्किंग करते हैं, 5 लाख कमाने वाले भी हमारी टीम में, उससे ज्यादा कमाने वाले भी हैं। ठीक है जी। सो बड़े सारी अचीवमेंट्स इस बिजनेस से हुई हैं। ये कार प्लान जिस टाइम पर अचीव किया था तब की है। ये मेरी पहली गाड़ी है, i20, जो मैंने बताया था, कॉलेज टाइम में मैंने बाय की थी। ठीक है जी। आज अगर टीम की बात करें तो हमारी टीम में कम से कम नहीं तो 50+ गाड़ियां आगी होंगी, मे बी इससे ज़्यादा ही आगी होंगी। ये जसप्रीत सिंह हैं, इन्होंने हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था, मुझसे थोड़ा टाइम बाद ही इनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। अब ये भी बड़ा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिन्होंने सेशन लगाए होंगे, जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है वो सभी जानते ही हैं। ठीक है, राजपुरा से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने जस्ट ये मिलने आए थे, इनको कोई हेल्थ इश्यूज था। इन्होंने एक एलोवेरा जेल बाय की थी, आज भी मुझे याद है, बड़े साल हो गए। एलोवेरा जेल बाय की थी। उस टाइम पर मैंने 500 रुपया खुद डाला था, और 500 रुपया एक और अपलाइन थे उन्होंने डाला। ठीक है, इनको ज्वाइनिंग करवा कर दी, इनको एलोवेरा जेल दी इन्होंने। वो एलोवेरा जेल यूज की, और नेक्स्ट डे आकर हमको जो मनी है वो रिटर्न की थी। मतलब इनके आना, हर बंदा आता क्या सडनली, बाय चॉइस नहीं। मोस्टली पीपल क्या है, उस टाइम पर बाय चॉइस नहीं आते थे। आप बड़े सारे लोगों, शायद आप बाय चॉइस आए हैं, बट हम बाय चॉइस नहीं आए थे, हम बाय चांस आए थे। ऐसे ही जसप्रीत जी आए थे। ठीक है, इन्होंने एक प्रोडक्ट बाय किया, उसके बाद आज अगर बिजनेस की बात करें तो आज आप देख सकते हो कौन कौन सी गाड़ियां, फॉर्चूनर गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां हमारी टीम में आई। इनकी टीम में आगे से आगे एक्सपेंड हो रहा है बिजनेस। ठीक है। अब कईयों को लगता है भी पैसा भी है जी, गाड़ी भी आनी चाहिए, और कई घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। आज के टाइम में जो नया यूथ है, हरेक को क्या है, घूमने फिरने का शौक है, हरेक को जो मर्जी है। ठीक है। आज जो 2020 के बाद जो जनरेशन आ रही है, जो मैच्योर हो रहे हैं, टीनेजर थे पहले, ठीक है, आज ग्रो हो रहे हैं, वो हर जो लड़के लड़कियां वो घूमना फिरना चाहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ हम लोग गए। ये मलेशिया का ऑफिस है, साथ ही साथ आपको ऑफिसेज भी दिखाएंगे भी, फॉर कहाँ कहाँ चल रही है। 160+ कंट्रीज में फॉर है, 160+ कंट्रीज में, और जिनमें से 7-8 इंटरनेशनल ट्रिप्स मैं कर चुका हूँ। ठीक है, मैं हूँ, मेरे साथ आपके सीनियर हैं गुरजीत सर। ठीक है, हमारे टीममेट्स हैं। ये मलेशिया का ऑफिस है, और ये ट्विन टावर है, उसके सामने की तस्वीर है। ये आपके सीनियर्स हैं कुछ ना, कुलदीप जी हैं, अनीश जी हैं, शिव जी आ गए। इन्होंने हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था, ये बीकॉम कर रहे थे। आज इस बिजनेस की बदौलत इन्होंने अपनी खुद की वरना गाड़ी बाई की है। हरप्रीत जी हैं, इनको भी जो उनके टीममेट्स हैं वो सभी जानते हैं, ये भी राजपुरा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। आज इनके पास खुद की 2 गाड़ियां हैं। ठीक है। अनमोल जी हैं, शरणजीत जी हैं,
प्रशांत जी, पंकज जी। अब ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज इनका जो मंथली पे आउट्स हैं वो 6 फिगर अर्नर हैं, बड़े सारे। कई लाख रुपया, कई 2 लाख, कई उससे ज़्यादा भी अर्न कर रहे हैं। कईयों की टीम में बड़े सारे मैनेजर्स हैं, बड़ी सारी अचीवमेंट्स कर चुके हैं। कितने लीडर्स हैं, जैसे हरप्रीत जी हैं, ये भी बड़े सारे जो इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं उनको क्वालिफाई कर चुके हैं। ये दुबई की तस्वीर है, अबू धाबी की, वहाँ हम लोग गए थे। ये इंडोनेशिया बाली की तस्वीर है, जब वहाँ घूमने गए थे। अब ये पूल विला है, ये जो लेफ्ट साइड में है ना, ये पूल विला है। यहाँ फॉर एवर हमें लेकर गई थी। इस विला में एक रात का जो रेंट था वो 25,000 से ऊपर था। एक रात का रेंट 25,000 से ऊपर था। ये नूसा पनीडा आइलैंड है बाली में, तो वहाँ हम घूमने गए थे। ठीक है, ये वियतनाम की तस्वीर है। ये सिंगापुर की तस्वीर है। ठीक है, ये बैंकॉक थाईलैंड का ऑफिस है। अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा फुकेट में जो इवेंट हो रहा है फुकेट में, है ना, ईगल मैनेजर रिट्रीट हो रही है। तो ये जो तस्वीर में आप देख रहे हो, ये जो थाईलैंड है, थाईलैंड के ये ओनर हैं, ये सीईओ हैं। फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल थाईलैंड के ये सीईओ हैं। उस टाइम पर मुझे ये मिले थे और उन्होंने बताया भी हम फुकट में जो ईएमआर है उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बड़ी सारी उन्होंने जो बिजनेस की बातें बताई। ये सर हैं ओरिजिनली, ये वैसे अमेरिका से हैं, यूएस से। तो उन्होंने बताया भी हम कैसे मैनेजमेंट को रन करते हैं। बड़ी सारी नॉलेज की बातें इनसे सीखने को मिली। ठीक है, ये दुबई की तस्वीरें हैं, बुर्ज खलीफा की। ये ट्रिप की तस्वीरें हैं। आप एक आपको मैं मलेशिया की वीडियो दिखाता हाँ हूँ। जी टीम, आज मैं मलेशिया कोलालमपुर में आपको कुछ दिखाते हैं। ये पूरी बिल्डिंग देखिए, पूरी बिल्डिंग वहां से लेकर यहाँ तक। क्या नाम लिखा हुआ है जी? आप चेक कर सकते हो, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। ये पूरे जितनी ऊपर तक जितने फ्लोर्स हैं, ये सारे के सारे फॉर एवर के हैं। अब आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। आप चेक कर सकते हो, ये आरटीओ है, जैसे हमारे पंजाब में है और स्टेट्स में बने हुए हैं आरटीओ, ऐसे ही कोलालमपुर में ये प्रोडक्ट्स। ये सिंगापुर का ऑफिस है। जो लास्ट आया था वो मलेशिया का था, ये सिंगापुर का ऑफिस है। देख रहे हो जी? ये यहाँ हमने स्टे किया था अबू धाबी में। ये वो होटल की तस्वीरें हैं। सोना फुल खिलिया, नजर नूरानी है मेरे हबीब की। गर्मियां भी पता ही अभी चुप्पारे भी 12 दाई गिरते। हाँ जी दोस्तों, ये सारा कुछ दिखाने का मेरा मकसद क्या था, भी मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और क्या क्या मुझे इस बिजनेस से मिला। अब बात करते हैं भी, हम क्लैरिटी कैसे कर सकते हैं काम के बारे में। ठीक है, क्लैरिटी तब हो पाएगी अगर हमें पता होगा भी हमें चाहिए क्या। आप लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया, बिजनेस में कई आगे भी जाना चाहते हैं, कई कंफ्यूज हुए बैठे हैं भी करें ना करें, बड़े सारे मन में डाउट्स हैं। ठीक है, चलो बिजनेस को अभी एक साइड रख दो, बिजनेस की बात बाद में। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है भी, हमें जिंदगी में क्या चाहिए। सबसे पहले हमें क्या है, अपनी जरूरतों के बारे में सोचना भी, हमारी जरूरतें क्या क्या हैं। रोटी कपड़ा मकान, ये वर्डिंग होती है ना। एक इंसान को क्या चाहिए, सबसे पहले छत चाहिए। ठीक है, अगर अकेले दाल चावल या दाल रोटी तो मिल ही जाती है। उससे जरूरी क्या है, दाल चावल दाल रोटी जो लेबर भी कर रहा है डेली बेसिस के ऊपर, या कोई भी काम कर रहा है, उनको वो चीज़ मिल जाती है। बट उससे कुछ और बड़ी नीड्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली आती है छत। जैसे बोलते हैं घर की छत, रहने को छत चाहिए, ये बोला जाता है ना, डायलॉग्स हैं हिंदी के, पंजाबी के, हमारी लैंग्वेज, है ना। तो ऐसे घर
हमें चाहिए। जिनके पास ऐसे नहीं है उनको ऐसे घर चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी ये वाले घर हैं तो वो थोड़ा सा और अपग्रेडेशन मांगते हैं, उनको ऐसा भी थोड़ा बड़ा घर चाहिए। हमारे पास छोटा घर है। अब जैसे जिंदगी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है, 2025 खत्म होने वाला है ना, 2025 अक्टूबर चल रहा है। तो जरूरतें जैसे मैंने बताया भी चेंज हो चुकी हैं। जो नया यूथ है, हर एक यूथ, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो क्या है, उनको एक गाड़ी चाहिए। ऐसी ही गाड़ियां, i20 होगी, क्रेटा होगी, ये वाली गाड़ियां, मारुति सुजुकी की गाड़ियां आ गई बड़ी सारी टोयोटा की गाड़ी आ गई, हिंडई की गाड़ियां आ गई। ठीक है, ऐसी चीजें हमारी जरूरत है ना, हर बंदे को चाहिए। हर एक को घर में ये चीजें चाहिए ही चाहिए, है ना। अब ये है, ये भी जरूरत में आती हैं। क्या सभी लोग इसको खुश होकर चलाते हो? अगर मान लो आज के टाइम में आपने ये टू व्हीलर ले लिया, क्या बहुत बड़ी अचीवमेंट है? अब दिवाली आ रही है, कईयों ने दशहरे में बाय किया होगा। मुझे याद है मैंने 2013 में, आज से 12 साल पहले, घर वालों ने मुझे स्प्लेंडर बाइक दिलाई थी, और वो दशहरे का दिन था। 12 साल हो गए। उस टाइम पर बड़ी खुशी थी, क्योंकि कॉलेज में पढ़ा करते थे, शुरू शुरू में नई नई ज्वाइनिंग की थी, पता नहीं स्कूल में थे पता नहीं कॉलेज में थे। तो बड़ी खुशी थी। और उस टाइम पर हुआ भी कम करते थे टू व्हीलर, है थे, बट जो हमारी एज वाले थे उनके पास कम थे, स्टूडेंट्स के पास कम होते थे। तो एक्साइटमेंट थी। ठीक है, बट आज के टाइम में ये चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। ये हर एक के पास है, कोई भी बंदा जो नॉर्मल काम कर रहा है हर एक के पास ये चीज है ही है। ठीक है। अब उसके बाद आ गए, जैसे मैंने शुरू में घर दिखाए, उसके थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं। तो जिनके पास वैसे घर हैं उनको ऐसे घर चाहिए। ये तस्वीरें मुझे अच्छी लगी तो मैंने लगा दी। ये ड्रीम हाउसेस हैं भी, ऐसा पूल वाला विला, ऐसा स्पेनिश विला, या इस तरीके का जैसे यूएस में या कनाडा में होते हैं वैसे वाले घर हमें चाहिए। ठीक है। उस गाड़ियों को हमने अपग्रेड कर दिया। जिनके पास ऑलरेडी ये वाली गाड़ियां हैं वो क्या थोड़ा सा अपग्रेड मांगते हैं, उनको लगता है भी हमारे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, हमारे पास एंडेवर होनी चाहिए। ठीक है, या हमारे पास कोई BMW, मर्सिडीज या कोई और ब्रांड होना चाहिए। ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी वो हैं उनको ये वाली गाड़ियां, स्पोर्ट्स गाड़ियां चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है जी। ये तो हर एक के पास ही हैं, अगर नहीं है तो आ जाएंगी, चाहे किश्तों पर आए चाहे जैसे मर्जी आए, आ ही जाएंगे। बट आम लोग फंसे कहाँ फिरते हैं? आम लोग जहां तक कहाँ पे हैं इस जिंदगी में? ये जिंदगी में मेजोरिटी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की। हमारे देश की 150+ करोड़ की पॉपुलेशन है। ठीक है जी। और ये ज्यादातर जो दुनिया है, चाहे वो डेली वर्किंग वाले हैं, चाहे वो जॉब वाले पर्सन है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो ज्यादातर इन चीजों में ट्रैवल करते हैं। जैसे बड़े शहर हैं, जैसे मेट्रो शहर हैं, वहां पर मेट्रो जो ट्रेनें चलती हैं उसमें जाते हैं। जो मुंबई है, या जो दिल्ली वाली साइड वाले हैं, हैदराबाद वाली साइड वाले हैं, वो ट्रेन्स में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। अगर सिटीज़ में जाना है तो बाय ऑटो ट्रैवल किया जाता है। ठीक है, पंजाब हरियाणा रोडवेज, हिमाचल रोडवेज आ गई, दिल्ली वाली गाड़ियाँ आ गई, ये आप लोगों ने देखी होंगी। हर बंदे ने इसमें ट्रैवल किया है। मैंने, आपने, हर हर एक ने ट्रैवल किया है अपनी ज़िंदगी में। और मेजोरिटी अभी कर रहे होंगे। क्या यहाँ से निकल कर यहाँ जाना चाहते हो? यहाँ तो हर बंदा जाना चाहता है ना। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा भी आप लोग यहाँ सीधे चले जाओगे, लंबोर्गिनी ले लोगे या डिफेंडर ले लोगे। नहीं, यहाँ तक तो जाना ही चाहता है ना हर बंदा। हर एक की जरूरत है, हर एक की। ठीक है। तो यहाँ तक जाने के रास्ते भी नहीं है लोगों के पास। अगर आप इस बिजनेस से बाहर का सोचो तो यहाँ तक क्या, यहाँ तक जाने के रास्ते बहुत कम हैं, इनको चलाने के रास्ते बहुत कम हैं, इनमें पेट्रोल डलाने के रास्ते बहुत कम हैं। कोई उबर में ट्रैवल कर रहा है, कोई ओला में ट्रैवल कर रहा है, कोई रैपिडो कर रहा है। ठीक है। कोई कहीं ऑटो वालों से भिड़ रहा है। कई ऑटो वाले को, कई बेचारे 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर चलकर जाते हैं, वे उस मोड़ से ऑटो सस्ता मिलेगा। यहाँ से मैं अगर करूंगी ऑटो, लड़कियां सोचती हैं यहाँ से 50 रुपए 100 रुपए देने पड़ेंगे, अगर उस वाले मोड़ से करेंगे वहां से 20 रुपए में मिल जाएंगे। ऐसा भी होता है ना। ये जिंदगी में हर बंदा करता है ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइज। ये कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी से निकलना पड़ेगा। ठीक है जी। वो कैसे निकला जाएगा? अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी सही होगी, अगर आपके पास कोई काम होगा। आपको मैं समझाता हूँ, ये
4 क्वाड्रेंट में जो वर्किंग है उसको डिवाइड किया गया है। पहली आ गई क्या है जी, एम्प्लॉय। ठीक है, पहली कैटेगरी एम्प्लॉय वाली। दूसरी कैटेगरी आ गई सेल्फ एम्प्लॉयड वाली। तीसरी कैटेगरी कौन सी है, बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर, चौथी। ठीक है, जो लेफ्ट वाली साइड वाले हैं मेजॉरिटी पॉपुलेशन इसमें है, और जो इसमें ट्रैवल कर रहे हैं इन चीजों में वो भी सारे के सारे यही हैं। आप चेक कर कर देख लेना, ज्यादातर इसी में ट्रैवल करेंगे। चाहे वो 10,000 से लेकर 50,000 इनकम वाले हैं, जो भी, वो ज्यादातर इसी में ट्रैवल करते हैं। कई क्या है, कईयों की सैलरी लाख लाख रुपए, 70-70-80-80 हजार हो जाती है, बट उनकी बेचारों की एज 55 साल है, 60 साल है। तो 55-60 साल वाले जिनकी एज है रिटायरमेंट के करीब हैं, उनकी फैमिली बड़ी होती है, उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, किसी के ऊपर होम लोन चल रहा है, किसी के ऊपर एजुकेशन लोन चल रहा है, किसी ने अपने बेटे की शादी करनी, किसी ने बेटी की शादी करनी, किसी ने घर बनाना, किसी ने कुछ करना। तो वो 70-80 हजार लाख रुपया भी वही 25,000 के बराबर रह जाता है। ठीक है, बट एक तरफ ऐसे लोग हैं जो, जिनके पास एक नहीं कई की गाड़ियां हैं, जिनके पास i20 भी है, क्रेटा भी है, जिनके पास टोयोटा की गाड़ी भी है, जिनके पास मर्सिडीज BMW भी है, इनके पास एक घर नहीं, चार चार घर हैं। कईयों के पास कितने कितने प्लॉट्स हैं, कईयों के पास कितने कितने फ्लैट लिए हुए हैं कि नहीं। वो क्या करते हैं लोग, वो ज्यादातर क्या है जी, वो इस कैटेगरी में आते हैं। पहले होता था जो जॉब्स थी, जॉब्स को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता था भी उस टाइम पर। अगर मान लो यही डिग्री जो मैंने बीटेक की है, अगर यही बीटेक मैंने आज से लगा लीजिए 25 साल पहले की होती, तो बहुत बड़ा रुतबा होता उस टाइम पर। बीटेक करना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, LLB करना, बहुत बड़ा रुतबा था। जिन्होंने MSc कर ली, वो, जिन्होंने MA भी कर ली, MA इंग्लिश भी कर ली, वो प्रिंसिपल रिटायर होते थे कि नहीं होते थे। जिन्होंने किसी सरकारी संस्था में अगर ज्वाइनिंग डाल ली, चाहे उन्होंने BA भी की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, वो रिटायरमेंट तक वो बहुत कुछ कर लेते थे। और उस टाइम पर क्या था, सुविधाएं थी। आज क्या, सब कुछ खत्म हो गया। आज पेंशन सिस्टम खत्म हो गया। जो पुराने एम्प्लॉय हैं आपके, कोई ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनको क्या है, पेंशन लगी हुई है। या जिनकी एज आज 70 साल है, उनको पेंशन लगी हुई है। 2006 के बाद, शायद 4 के बाद, गवर्नमेंट ने बंद ही कर दी थी पेंशन। ठीक है, तो आज जो लोग काम कर रहे हैं वो 60 साल के बाद फ्री नहीं होंगे, उनको फिर बाद में भी काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो दूसरी कैटेगरी में आपको आना पड़ेगा, जो है जी बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर कैटेगरी। ठीक है, तो अगर इस बिजनेस में आप लोग आए हो, तो आप कौन सी कैटेगरी में आओगे, कौन सी कैटेगरी में आओगे? आप एम्प्लॉय बनोगे, या सेल्फ एम्प्लॉयड बनोगे, या बिजनेस ओनर बनोगे? आप बन रहे हो FBO। FBO का मतलब पता है जी? FBO की फुल फॉर्म पता है? किस किस को पता है? टाइप करोगे एक बार? FBO मतलब फॉर बिजनेस ओनर। तो आप चेक कर कर देखो आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। पहले दिन से ही बिजनेस ओनर बनने जा रहे हो आप। ठीक है, नहीं, बिजनेस ओनर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, गोदाम डालने पड़ते हैं, शोरूम लेने पड़ते हैं, लोगों को काम के ऊपर रखना पड़ता है। एक दुकान वाले ने 15-15 एम्प्लॉय रखे होते हैं, एक बड़े शोरूम वाले ने 25-25, 50-50 एम्प्लॉय रखे होते हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तो 200-200, 500-500 लोगों को सैलरियां देते हैं। आपने ऐसा कुछ नहीं करना। आपको एक चला चलाया बिजनेस मिल रहा है, जिसने समझ लिया, जिसने पहचान लिया, वो कामयाब हो सकता है। और ये भी नहीं है अगर ज्वाइनिंग डाली तो पैसे आने लग जाएंगे। कईयों को लगता है भी, कईयों के घर वालों को भी लगता है भी, हाँ तुम्हें तो पता नहीं कैसी इन्होंने बबूती संगा दी है, तुम तो इनकी बातें करने लग गए हो, ऐसे कैसे हो जाएगा। ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा भी ज्वाइनिंग कर ली तो पैसे आने लग जाएंगे। आपको रास्ता मिलेगा, आपको सिखाया जाएगा कैसे काम करना है, आपको ग्रो करवाया जाएगा। और यूथ को ये चीज पता है, या जो भी लोग इस बिजनेस को समझ रहे हैं उनको पता है, आज के टाइम में जो डिजिटल आ गया, जिन्होंने ऑनलाइन सिस्टम को समझ लिया, वो जिंदगी में कामयाब है। जो 3-3 पीढ़ियों से बिजनेस कर रहे थे ना लोग अपने एरिया में, कोई मिठाई का काम कर रहा था, कोई किराने का काम कर रहा था, कोई कोई भी बिजनेस आइडियाज, जो कपड़े का काम कर रहे थे, आज वो ऑनलाइन क्यों आ गए हैं? क्यों उन्होंने वेबसाइटें बना ली? क्यों उन्होंने आकर ऑनलाइन इन्फ्लुएंसरों से प्रमोशंस करवाने लग गए? ये जी, ये वाला ढाबा, ये राजा ढाबा, ये फलाना ढाबा, हमारे यहाँ दाल मखनी मिलती है, हमारे यहाँ ये मिलता है।
हम ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं जी 70 सालों से, यहाँ जूस बनाया जाता है, वो क्यों कर रहे हैं? ये कपड़ेों की 100 साल पुरानी दुकान है, आपको पहले तो पता नहीं थी 100 साल पुरानी है, अब रीलों में देख देख कर पता लग गई, फेसबुक पर देख कर पता लग गई, क्योंकि उनको पता लग गया क्या है जी, नेटवर्क इज नेटवर्थ। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी नेटवर्थ होगी। ठीक है। नेटवर्क की पावर का मतलब क्या है? जितने लोगों तक आपका बिजनेस जाएगा, जितनी रीच होगी, उस हिसाब से आपका काम चलेगा। आज के टाइम में जो सरकारें बन रही हैं ना, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू बन रही हैं या मीडिया के थ्रू बन रही हैं। हमारे पंजाब में जो अभी गवर्नमेंट बनी है वो इसके सोशल मीडिया के थ्रू ही बनी है। तभी जितने भी पॉलिटिशियन है सभी ऑनलाइन आ गए, वो अपने हर एक चीज को अपलोड करते हैं। जब सरकारें इस हिसाब से कर रही हैं, हमें नहीं अपडेट होना पड़ेगा? जो देश चला रहे हैं, जो एक पूरे सिटी को चला रहे हैं, एक स्टेट को चला रहे हैं, वो लोग अपनी अपडेशन सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं, वो ट्विटर के ऊपर डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है रीच है, लोगों के तक चीज पहुंच रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये जो लोगों ने समझ ली बातें हैं, वो लोग जिंदगी में ग्रो कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं समझी, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे ही सोचते रह जाएंगे। ठीक है। तो फॉर एवर इस बिजनेस में, इस कॉन्सेप्ट में 1978 से डील कर रहा है, 1978 से। ठीक है जी। सो बड़े सारे स्कूल कॉलेजेस हैं, जैसे मान लो हमने जॉब्स की बात की शुरू में भी। अगर जॉब्स की बात देखें, आप इस स्लाइड में देख सकते हो, डिग्रियां बहुत लोगों के पास हैं, डिप्लोमे बहुत लोगों के पास हैं, एजुकेशन की कोई ना कोई प्राप्ति उनके पास है, बट अगर नौकरी की बात आती है, जैसे मैंने शुरू में बात बोली थी, बी एक सीट के पीछे 100 100 लोग हैं। ठीक है। तो जॉब के पीछे 100 100, एक वैकेंसी के पीछे 1000 1000 लोग बैठे हैं। ठीक है। अगला चीज क्या है जी? रिसेशन। अब रिसेशन आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बड़े देश हिल चुके हैं, यूके, यूएस, यूरोप। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है रिसेशन की वजह से, क्राइसिस आ गए हैं। ठीक है। अगर रिसेशन का मतलब क्या? मंदी। अगर मंदी आएगी काम धंधों में, तो महंगाई भी ऑब्वियसली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं। 2025 के बाद काम करने के तरीके और मुश्किल हो जाएंगे। आज आपको महंगाई लग रही है ना, 2030 तक जो महंगाई है, वो अब से कई गुना ज्यादा हो जाएगी। आज सोना कितने में हो गया, गोल्ड कितना हो गया पता है? जो गोल्ड 2020 में मुझे लगता है 48 50 हजार रुपया था, आज कितना हो गया? 1,15,, 22 कैरेट 1,25,000 हो गया जी, 24 कैरेट। ये महंगाई का स्तर है। जो नॉर्मल चीजें थी आज से 5 साल पहले, वो आज डबल हो गई हैं। और 2030 तक तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगी। अगर हम आज भी ना समझे, अगर जो हमारी मंथली इनकम है वो 6 डिजिट में नहीं आई, तो क्या है, हम अपना घर भी नहीं चला पाएंगे। सपनों की बात तो दूर की है। अगर आप मंथली जो आपकी इनकम है 2030 तक अगर 1 लाख प्लस ना हुई, तो हमें घर चलाने मुश्किल हो जाएंगे। आज जिनकी इनकम 50 60 हजार नहीं है, उनको घर चलाने में मुश्किल आ रही है। यस और नो? आ रही है। गाड़ी हो गई, ये चीज हो गई, ये तो बात की बातें हैं। जैसे मैंने आपको अपने बारे में बताया, जो अपनी जर्नी दिखाई, जिसमें आपको अचीवमेंट सिखाई, इतने कंट्रीज में घूमने का मौका मिला, पता नहीं कहाँ कहाँ, जितने 5 स्टार है हमारे एरिया में, इंडिया में पता नहीं कितनी जगह। 6 बार मैं गोवा जाया। हम कॉलेज में, जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो गोवा हमारे लिए पता नहीं बहुत बड़ा सपना था। जैसे अब होता है ना भी वर्ल्ड टूर करना, उससे भी बड़ा सपना था, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और मैंने इस बिजनेस के थ्रू मैं 6 बार गोवा जाकर आया हूँ। ये पावर है फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल की। और हर बार क्या है, बाय एयर गया। ठीक है जी। तो ये पावर है हमारे बिजनेस की। आपको ये चीज समझनी होगी। हायर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत बड़े लेवल पर फैल रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आने वाले टाइम में क्या होगा, ये जो दुकानों वाले हैं, सॉरी टू से बट इनके काम धंधे बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आज के टाइम में पूछ कर देख लो कैसे चल रहे हैं जी, कैसी चल रही है दुकानदारी। हर बंदा कह रहा है जी बुरे हाल है। आने वाले टाइम में बिल्कुल बुरे हाल हो जाएंगे। जोमेटो का नाम सुना आप लोगों ने? एग्जाम्पल, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, और आगे जियो मार्ट आ गया। आ गई ना चीजें। जैसे बोलते हैं अभी, बड़ी मछलियां समुंदर में, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो बड़े बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैनों को खत्म कर देंगे, छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड को खत्म ही कर देंगे। हर चीज आपके घर में आएगी, ऑनलाइन आएगी। जैसे आज के टाइम में
फोन आ गया ना, फोन ने सब कुछ बंद कर दिया। एक फोन है आपके पास, फोन में गूगल पे, फोन पे चल रहा है, सब कुछ आ रहा है, स्कैनर आ गए, यूपीआई आईडी आ गई, हर नई नई चीजें आ गई, बस पैसा चाहिए। आपकी जेब में आज के टाइम में पैसा चाहिए बस। चाहे आप दुनिया में कहीं से भी चीज मंगवा लो। पहले अगर किसी ने कोई चीज मंगवानी होती थी ना, वो लोग नारियल का तेल ही मंगाते रहते थे। भी इस जगह जा रहे हो नारियल का तेल ले आना, यहाँ जा रहे हो पेठा ले आना, आगरे का ये ले आना। आज आपके पास पैसा चाहिए, चाहे अमेरिका से कुछ मंगवा लो घर बैठे बैठे, 2 दिन में आपके घर में पहुंच जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से मंगा लो, ठीक है, यूरोप से कहीं से मंगा लो, दुबई से आप कॉल के ऊपर बात करो, आपके घर में वो पार्सल कर देंगे थोड़े दिन में। ये जमाना हो चुका है। नीड किस चीज की है? प्लेटफॉर्म की और पैसे की। समझ रहे हो ये बात को? वाई एफएलपी, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर लिविंग कंसेप्ट है जो। और जो मार्केट में फ्रेंचाइजी सिस्टम है या ट्रेडिशनल बिजनेस है, उनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है जी? और किसी बिजनेस में जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो करोड़ों की हो जाती है, यहाँ क्या है, आप बड़े एक छोटी सी अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ रनिंग कॉस्ट लगती है, यहाँ कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है। वहाँ ट्रेनिंग कॉस्ट लगती है, वो भी लाखों में जाती है, यहाँ ट्रेनिंग्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। वहाँ बड़े तरह के खर्चे हैं, प्रेमिसिस कॉस्ट हो गई, स्टाफ रखना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, इन्वेंट्री देनी पड़ती है, बिजली के खर्चे देने पड़ते हैं। कमर्शियल यूनिट पता कितने की है? अब जहां हमने ऑफिस लिया हुआ वहां पर भी 10 रुपए यूनिट है। जो उससे पहले ली थी वहां 15-15 रुपए यूनिट है, 15-15 रुपए यूनिट, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली है। उसमें क्या है, बंदा मिलीनियर बन सकता है, लखपति बन सकता है, करोड़पति बन सकता है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में है। आपका लग कुछ नहीं रहा, आपको समझना है। जो समझ रहे हैं आज के टाइम में इंडिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो लखपति बन चुके हैं, और वो तुक्के से नहीं बने, वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। जो लोगों को समझ नहीं लगी, उनको पहले भी समझ नहीं लगी, आज भी नहीं लगेगी। वो ऐसे ही भेड़ चाल में लगे रहेंगे, जैसे होता है ना भी भेड़ बकरियों की तरह हम एक ही तरफ लगे रहते हैं। दिमाग को खोलना पड़ेगा। समझदार आदमी, समझदार इंसान चीज को पहले अच्छे तरीके से वेरीफाई करता है, फिर उसमें स्टेप लेता है, ठीक है। नहीं, ज्यादातर लोग क्या है ऐसे ही, वो क्या है टिप्पणी करते रहते हैं, कोई ना कोई अपनी आर्गूमेंट, कोई ना कोई अपनी उन्होंने सुजेशन देनी होती है, और जेब में उनके 10 रुपए नहीं होते, खर्चा करने में उनको सोचना पड़ता है कि नहीं? ऐसी होती है ना चीजें। तो समझने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। फॉर एवर क्या है, स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस इज जस्ट एन जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप लोगों ने इस कंसेप्ट को समझ लिया, इस कंसेप्ट का आप लोग पार्ट बन गए, आपकी जो जिंदगी है वो 360 डिग्री पर चेंज हो जाएगी। आप इमेजिन नहीं कर सकते आपको जिंदगी में मिल क्या सकता है। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आपके कैरियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, फॉर एवर आपकी कैरियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, ठीक है। ड्रीम आपके। आवाज कट रही है, आई कोई दिक्कत? आवाज तो नहीं ब्रेक हो रही? कोई मैसेज कर रहे हैं, कई बार आपका कोई नेटवर्क इशू हो सकता है, ठीक है। अगर हुई तो आप लोग बता देना। इट्स अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। ग्लोबल मतलब, ग्लोबल क्या होता है जी? ग्लोबल का मतलब समझते हो? पूरी ग्लोब में चल रहा है, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में रहने लायक देश हैं 195, जिनमें से 150 प्लस, 160 प्लस देशों में फॉर एवर ऑलरेडी वर्किंग कर रही है। ऐसी अपॉर्चुनिटी का आप लोग पार्ट बनने जा रहे हो, ठीक है जी। तो अगर 2-4 देशों के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है ना, उसके लिए भी बहुत परमिशन लेनी पड़ती हैं। बट आपको वो कंसेप्ट मिल गया, जैसे मैंने आपको दिखाया, यूएसडी में इनकम आई, कनाडा से इनकम आई, ग्रेट ब्रिटेन से इनकम आई। तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि हमारे पास ऑलरेडी कंसेप्ट दिया हुआ है। आपने कोई आइंस्टाइन नहीं बनना, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई आपने वेबसाइट नहीं बनानी, सब कुछ आपको बना बनाया मिल रहा है। बस समझ कर काम करना है, ठीक है जी। ये जो वर्ड है एंटरप्रनोर, एंटरप्रनोर हर बंदा बनना चाहता है। हर बंदा चाहता है मैं एंटरप्रनोर बन जाऊं, मैं एंटरप्रनोर रातों रात बन जाऊं। एंटरप्रनोर बनना आसान नहीं है। आपको एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिला। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो खुद कुछ करते हैं, कुछ कमाते हैं और लोगों को रोजगार देते हैं। आप यहाँ आज अगर मैं अपनी टीम की ही बात करूं तो हमारी टीम हजारों में है, और मेरी टीम में जैसे मैंने बताया 100-200 प्लस तो मैनेजर हैं जिनकी मंथली इनकम 6 डिजिट में है। तो ये होती है असली एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे यहाँ 9 अक्टूबर को
जो टीम फायर है, टीम फायर मैनेजर्स की वहाँ से मीटिंग्स होने वाली है JW मेरिट चंडीगढ़ में। वहाँ 450 प्लस मैनेजर आ रहे हैं। और 450 प्लस क्या हैं, जो जिनकी मंथली इनकम लाख रुपए प्लस है। ठीक है, उसमें लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने वाले लोग भी हैं। तो ये होती है एक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। आने वाले टाइम में क्या होगा, आज हम 450 बोल रहे हैं, आने वाले टाइम में 4-4 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार लोग ऐसे ही आएंगे। ठीक है। ये रियलिटी है, क्योंकि ये वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये वो सड़क छाप कंपनी नहीं है जो लोग बोलते हैं, कंपेयर करते हैं भी, प्लेटिना में आया था, BMW में चला गया। यहाँ आपको सारे कंसेप्चुअल लोग मिलेंगे, आपको यहाँ पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, आपको यहाँ क्वालिफाइड और जिन्होंने प्रूव करके दिखाया वो लोग मिलेंगे। ठीक है जी। ये वो सिस्टम नहीं है भी हाँ भाई 10 हजार नहीं आ रहा यहाँ पर, 50-50 हजार, 70-70 हजार महीने का टैक्स पे करने वाले लोग हैं। ठीक है जी। सो ये पावर है हमारे बिजनेस की। वाई फॉर एवर, हमने फॉर एवर ही क्यों करनी है, कोई और कंपनी क्यों नहीं करनी। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ बातें। जो चीजें फॉर एवर में हैं वो कहीं और नहीं है। कंपनीज आती हैं, 2 साल चलती हैं, 4 साल चलती हैं, खत्म हो जाती हैं। कई बार कोई और उसमें गड़बड़ हो जाती है। फॉर एवर एक इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है। फॉर एवर इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर कर देख लो। पिछले कई सालों से, जब से फॉर एवर इंडिया में आए हैं, तकरीबन 24-25 साल हो चुके हैं, हर एक महीने की 15 तारीख को पे आउट आते हैं। हर एक महीने की 15 तारीख फिक्स रखी हुई है। अगर 15 को छुट्टी है तो 14 को आएंगे, अगर 14 को छुट्टी है तो 13 को आएंगे, 15 से 16 कभी नहीं होती। तो ऐसी एथिकल आप सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हो। ठीक है। कैश रिच चेक किसी तरह का डेप्थ नहीं है, एथिकल प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है। जो फॉरएवर के पास खुद की जमीन है, खुद के फॉरएवर की प्रॉपर्टी है, आप वो चेक कर सकते हो, अपनी अपलाइन से पूछो सर कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ फॉरएवर लेकर जाती है। जो सन सिटी है साउथ अफ्रीका में, वो फॉरएवर का खुद का है, खुद का रिजॉर्ट है, 7 स्टार रिजॉर्ट है फॉरएवर का, जिसकी वैल्यू अरबों में है, करोड़ों में भी नहीं, अरबों में है प्रॉपर्टी की वैल्यू फॉरएवर की। ठीक है। तो हम ऐसे सिस्टम का पार्ट है, ऑपरेटिंग ओवर 150 प्लस कंट्रीज। ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज इनकी बदौलत लाखों लोगों की जिंदगियां चेंज हुई। अगर सर की बात करें, सर का नाम मिस्टर रेक्स मोहन है। इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, अमेरिका से शुरू हुआ था काम, आज पता नहीं कितने देशों में जा चुका है। इनको क्या पता भी इंडिया में कोई स्टेट है मध्य प्रदेश, कोई स्टेट है पंजाब, कोई स्टेट है केरला, वहां के एक गांव का एक लड़का एक लड़की वो बिजनेस को करना चाहते हैं। कोई जिसके पास कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, जो 12वीं में फेल हुआ पड़ा है, या जो 10वीं पास ही है, वो भी सपने लेकर बैठा है। आपसे किसी ने कभी पूछा भी, आप 10वीं में फेल हुए हो, पास हुए हो, आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है, आपको पंजाबी आती है, आपको बोलना आता है, किसी ने पूछा? ये चीज नहीं मैटर करती। जो सीखना चाहते हैं, जो वर्किंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये बिजनेस है। नहीं तो अगर इंग्लिश बोलनी नहीं ना आती, 15 हजार की नौकरी नहीं मिलती। अगर रिसेप्शन के ऊपर भी लगना है तो वो पहले इंटरव्यू लेते हैं बड़े बड़े। ठीक है। सो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। दो मेजर ट्रेंड हैं। कौन कौन से? नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितनी आपकी जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी, उतनी बड़ी कमाई होगी। ये एक बात बिजनेसमैनों को समझ लग गई है। ठीक है। जॉब वाले उनके लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप खुद का काम कर सकते हो। अगली चीज क्या है? वेलनेस, जिसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो बंदा हेल्थ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में, वेलनेस में डील करेगा, वो बंदा कामयाब होगा ही होगा। ये टारगेट 2030 तक आप नोट कर लेना। जो लोग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में डील करेंगे, जो लोग वेलनेस के रिलेटेड डील करेंगे, वो तरक्की करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जमाना ही वो है। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, सब कुछ बंद हो गया, हुआ था कि नहीं हुआ था? फार्मेसी शॉप खुली थी ना, वो वेलनेस में डील करते हैं। ठीक है जी। तो जो सेहत की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, न्यूट्रिशन की चीजें हैं, वो आने वाले टाइम में फार्मास्यूटिकल को रिप्लेस क्या कर लेगा? न्यूट्रास्यूटिकल। हमारी जो इंडस्ट्री है वो न्यूट्रास्यूटिकल है। हमारे पास न्यूट्रिशन है। ठीक है। 2030 तक हर एक के घर में न्यूट्रिशन होगा ही होगा। जैसे आज पानी की बोतलें हैं, पानी, अगर मान लो आप लोगों ने महाराष्ट्र से पंजाब आना है, पानी कहाँ पियोगे? पानी कहाँ पियोगे? नल लगे हुए हैं कहीं?
कुएं हैं, सरकारी कुएं, सरकारी पानी, वो तो खत्म हो गया ना चीजें। क्या मिलेंगी आपको? वाटर बॉटल्स मिलेंगी, फ्री मिलेगी। कहीं फ्री मिलता पानी? किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में फ्री मिलता है? अगर मिलेगा तो वो आरओ वाटर नहीं होगा, वो वही ऐसा ही पानी खराब होगा। कईयों को वो हजम ही नहीं आता, वो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, कईयों का पेट खराब हो जाता है। अगर साफ, सिंपल साफ पानी भी पीना है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 20, 30, 50 रुपए खर्चा करने ही पड़ेंगे। अगर बस में जा रहे हो 20, वो नकली 5 रुपए वाली बोतल आपको 20 में चिपका देंगे। अगर कोई अच्छे ब्रांड की, हिमालय ब्रांड की लेनी है, 60, 60 रुपए की बोतल आती है। एयरपोर्ट पे जाओगे 100, 100 रुपए की, 200, 200 की बोतलें मिलती हैं। ठीक है, पानी पैसों का हो गया, आने वाले टाइम में हवा भी पैसे की हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये चीज समझने वाली है। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने कॉलेजेस हैं जिन्होंने मान्यता दे दी है, जिन्होंने बता दिया है भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है, कैसे बताना है। ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, इनकी स्पीच है, आप वो अपनी अपलाइन से ले लेना, तो आपको पता लग जाएगा। A very good morning to all of you. As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here. All I want to say is our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy to be by 2024-25. The role of every industry is important, and I'm pleased to be here on your annual survey for the 2018-19 for the direct selling industry to be released today. सुन रहे हो जी? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब ये स्मृता ईरानी जी, इनकी स्पीच सुनिए। मोदी जी तक पहुंचानी है ना, पहुंचानी है कि नहीं पहुंचानी? मोदी जी को देश को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं सम्मिलित हैं। आपसे हम वादा करते हैं। ठीक है जी, तो ये अगर हम प्रॉपरली दिखाने लग जाएं तो सेशन बहुत लंबे हो जाते हैं। तो आप ये सर्च कर कर या अपनी अपलाइन से भी ले सकते हो ये चीज़ें, ऐसा डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो और क्या क्या फॉरएवर में मिलता है? लीडरशिप बोनसेस मिलते हैं, कार प्लान अचीवमेंट आपको करने का मौका मिलता है। 3 तरह के कार प्लान होते हैं, कार प्लान 1, 2, 3, जिसमें 26,000 मंथली इनकम से इंसेंटिव से शुरू होकर 26,000 का होता है, एक 39,000, 39,000 का, एक 52,000 का, 52,000 का। उसके अलावा 2 इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं, जिसको ग्लोबल रैली या चेयरमैन बोनस बोला जाता है, और एक ईगल मैनेजर रिट्रीट, जो अभी लेटेस्टली फुकेट गए हुए हैं हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है जी, इसके अलावा बड़े सारे जो डोमेस्टिक ट्रिप्स हैं, जैसे मैनेजर रिट्रीट हो गया, वो चीज़ें आपको मिलती हैं। बाकी अलग से फॉरएवर ने बड़े सारे इंसेंटिव्स रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। अब तो और रिफाइन कर दिया फॉरएवर इंडिया ने, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो एएस हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनके लिए इंसेंटिव रख दिए। अब जैसे दुबई वाला ट्रिप है, ठीक है, आप जो बड़े सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसको क्वालिफाई भी कर रहे हैं, उस रेस में लगे हुए हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें दोस्तों, जो लोग 25-25 सालों से नौकरियों में लगे हुए हैं ना, उनको नहीं मिलती। कितने सरकारी नौकरी वाले हैं, कितने प्राइवेट नौकरी वाले हैं जो जहाज़ों में ट्रैवल करते हैं, कितने हैं आप देखना। कोई जिंदगी में कोई है, अब जाने लगे होंगे 2-4 सालों में। इससे पहले कब लोग गए हैं? कब वो घूमने फिरने एक स्टेट से इतनी स्टेट दूर गए हैं? कोई नहीं जाता, किसी को इंसेंटिव ऐसे नहीं मिलते। वही उनकी कॉरपोरेट की या वो लोगों की वही लाइफ बड़ी हेक्टिक है, उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ठीक है, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी, एक कॉम्बो मिलेगा आपको, एक कॉम्बिनेशन मिलेगा सारी चीज़ों का। ठीक है जी, मैं आपको दिखाता हूँ फॉरएवर कहाँ कहाँ लेकर गई। 2010 में सुपर रैली हुई थी ब्राज़ील में, 2011-12 वाशिंगटन में लेकर गई थी, ये लंदन की है। 2014 में लंदन लेकर गई थी, 2013 में हवाई, वहाँ लेकर गए थे। 2015 में सिंगापुर, 2017 में ईएमआर गया था बार्सिलोना मांटिलो कार्लो स्पेन वाला, 2016 में जोहान्सबर्ग लेकर गए थे, 2018 में डेलिस टेक्सास अमेरिका लेकर गए थे, 2020 में बहामास लेकर गए थे, स्टॉकहोम स्वीडन में है, ऑस्ट्रेलिया में। ये वो चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया के मिलीनियर मल्टी मिलीनियरों के सपने होते हैं यहाँ जाना, वहाँ फॉर एवर लेकर गई। ठीक है, ईगल मैनेजर रिट्रीट डोमेस्टिक जो ट्रिप्स हैं वहाँ फॉर एवर
ताज जो प्रॉपर्टी है, JW की लीला पैलेस हो गया, या जो जहां पर रहने का एक रात का जो खर्चा है वही 50-50, 40-40 हजार, 30-30 हजार होता है, वैसे जो रूम्स हैं वहां पर आपको रखा जाता है, वहां पर आपको एज अ गेस्ट, ठीक है, VIP VVIP ट्रीटमेंट वहां पर दिए जाते हैं, जो पूरी जिंदगी में पॉसिबल नहीं थे, वो फॉरएवर ने हमें दिए। ठीक है, इसके अलावा चैरिटी में भी जब कोविड-19 आया था, फॉरएवर इंडिया ने 73 लाख रुपया PM केयर फंड को उस टाइम पर डोनेट किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ये आपका फ्यूचर है। आज का जो जो सेशन था, इसको लगाने का, इसको बताने का मेरा यही एक मोटिव था, भी आपको क्लैरिटी हो सके भी इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था, मुझे इस बिजनेस से क्या क्या मिला, क्या क्या मैंने अचीवमेंट्स की, क्या क्या चीजें मैंने सीखी, जो आज मेरा कॉन्फिडेंस है। आप चेक कर सकते हो, अगर मैं मान लो कोई और जॉब कर पाता तो शायद मैं स्ट्रेस में होता, शायद मैं टेंशन में होता, मुझे टेंशन होती भी हाँ आने वाले टाइम में मेरा क्या बनेगा, क्योंकि ग्रोथ होती है नो डाउट, नौकरी में 10 साल अगर कोई लगा लेता है, 15 साल लगा लेता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है, बट वैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, वैसे ही महंगाई बढ़ती जाती है, बंदा रिलैक्स कभी नहीं हो पाता। आप देखते हो किसी ने होम लोन ले लिया, किसी ने कार लोन ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, वो बेचारे लगे रहते हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं। यहाँ पर आपको साथ ही साथ वो जिंदगी के मजे मिल जाएंगे जो आपने 40 साल में लेने थे, वो आपको 5 साल में मिल जाएंगे। ये बेनिफिट है इस बिजनेस का। ठीक है, इतना कुछ समझाने के बाद भी अगर कई बार किसी को कोई डाउट लगता है, आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, जो आपके मैनेजर अपलाइंस हैं, ठीक है, उनके साथ क्लैरिटी कीजिए। ज़्यादा लंबा भी मत लटकाइए, कई 2-2, 3-3 महीनों से सोच ही रहे हैं, करें ना करें, कर कर देख लेते हैं, ठीक है, वैसे चक्कर में मत पड़िए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। ये तो एक बहुत छोटी चीज़ है, जो आपको एक लेवल्स बताए गए हैं, जो आपको स्टार्टिंग वाले फेज बताए गए हैं, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। आप जब फॉरएवर को कंपेयर कर कर देखोगे किसी और चीज़ के साथ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पहली बात तो बाहर तो आप सोच ही नहीं सकते, यहाँ पर तो आपको बोला जाता है भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, बाहर तो आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है जी, बाकी बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए इतना बड़ा सिस्टम बनाया गया है, जिसमें क्या है, सैकड़ों लोग रोज ट्रेनिंग्स का पार्ट बन रहे हैं, हजारों लोग यूट्यूब के थ्रू, अलग अलग जो सिस्टम चल रहे हैं उसके थ्रू लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है जी, बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। जो नेक्स्ट ट्रेनिंग्स है आपकी, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए, आपको जो जो भी डाउट्स हैं आपके, वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।